Hello friends, today we are going to start a new topic that is jurisprudence. Jurisprudence law students के लिए सबसे ज़्यादा सिरदर्द वाला सब्जेक्ट होता है क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा होता है, उन्होंने थोड़ा बहुत आईपीसी की जनरल नॉलेज भी होती है लोगों को, थोड़ा बहुत हम सीआरपीसी सीपीसी के बारे में हल्का फुल्का जानते हैं क्योंकि डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है। बट ज्यूरिस्प्रूडेंस एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा पेपर है जिसके बारे में ना ही तो हमने कभी सुना होता है, ना ही कभी पढ़ा होता है, और आम जिंदगी से तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ज्यूरिस्प्रूडेंस एक टेढ़ी खीर बन जाता है जिसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस कैसे हो गया। और ज्यूरिस्प्रूडेंस के पेपर में अक्सर बच्चों की बैक आ जाती है, तो इस वजह से हम ज्यूरिस्प्रूडेंस को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ज्यूरिस्प्रूडेंस स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को पहले ये बताती हूँ कि जैसे जो मैंने फेस किया था अपने फर्स्ट ईयर में, कि मुझे एक्चुअली मीनिंग नहीं समझ आता था कि ज्यूरिस्प्रूडेंस है क्या। जैसे आईपीसी में हमें ये पता चलता है मैंने चोरी की तो मुझे क्या सज़ा मिलेगी, ठीक है, तो ऐसे ही मुझे पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में सारा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है। तो व्हाट इज़ एक्चुअली ज्यूरिस्प्रूडेंस? ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है स्टडी ऑफ लॉ। लॉ का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ, मतलब अगर मैं आपको लेमैन लैंग्वेज में समझाऊँ तो ये हिस्ट्री है लॉ के बारे में, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, लॉ को शुरू किसने किया, कौन से ज्यूरिस्ट ने क्या बोला। लॉ की पढ़ाई करवाने वाले जो लॉ की नॉलेज देते हैं उनको ज्यूरिस्ट बोलते हैं हम लोग। तो उन्होंने ही ज्यूरिस्प्रूडेंस को आपका डेवलप किया, उन्होंने ही इसका इन्वेंशन किया, और अब हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि किसने क्या क्या बोला एंड व्हाट एक्चुअली ज्यूरिस्प्रूडेंस मीन्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। अगर हम इसकी डेरिवेशन की बात करें तो एक लैटिन वर्ड है ये, जिसके दो हिस्से किए गए हैं, जुरिस एंड प्रूडेंशिया। Juris plus prudentia is known as jurisprudence, and juris means legal and prudentia means study. So the study of legal or study of law, knowledge of law is known as jurisprudence. Clear? It includes all the principles of law. इसमें सारे principle of law आ जाते हैं जिसमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें बोली हैं। इसके जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो जुरिस्ट का नाम है वो है ऑस्टिन। ऑस्टिन कहते हैं इट इज़ द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। ये पॉजिटिव लॉ की फिलॉसफी है, ये हमें पॉजिटिव लॉ की फिलॉसफी बताता है। अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, ज्यूरिस्प्रूडेंस की दो क्लासेस हैं। नंबर 1 इज जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड नंबर 2 इज पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस। जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस अगर बात करें तो इट इज़ फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ, एंड अगर पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करें तो साइंस ऑफ सच सिस्टम ऑफ पॉजिटिव लॉ, मतलब उसी लॉ का साइंस हम जो पढ़ते हैं उसको कहते हैं पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस। मगर इसको क्रिटिसाइज किया गया, ऑस्टिन की इस डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि ज्यूरिस्प्रूडेंस को हर कोई पॉजिटिव लॉ नहीं मानता। तो ये था कि ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में ऑस्टिन ने क्या कहा। हॉलैंड ने क्या कहा? हॉलैंड ने कहा कि इट इज़ अ फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। देखिए बच्चों, आप लोगों को ये डेफिनेशंस याद करनी पड़ेंगी क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशन के ही मार्क्स मिलते हैं। तो आपको ऑस्टिन की, हॉलैंड की ये डेफिनेशंस मैं क्यों बता रही हूँ कि दीज आर इजी टू लर्न। ऑस्टिन ने कहा इट इज़ साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ, इट इज़ फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ, और हॉलैंड ने कहा इट इज़ फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। बट वो अनेबल थे फॉर्मल साइंस समझाने में, इसीलिए उनकी भी डेफिनेशन को क्रिटिसाइज कर दिया गया। हॉलैंड की डेफिनेशन को भी ज़्यादा मान्यता नहीं मिली। तो और ये माना जाता है कि ये जो रोमन्स थे उन्होंने पहली बार ज्यूरिस्प्रूडेंस की स्टडी को इन्वेंट किया था। द स्टडी ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस स्टार्टेड अमंग रोमन्स फर्स्ट. द वर्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस मेड फ्रॉम द लैटिन टर्म ज्यूरिस्प्रूडेंशिया, दैट मीन्स juris plus prudentia, that means study of legal knowledge or study of law. And the term jurisprudence cannot define exactly and cannot catch it in a straitjacket formula. It means study of law and analysis of speculation of law. Very simple. आपको terms भी चाहिए, आपको sentence भी चाहिए notes बनाने के लिए, तो आप ये सब लिख सकते हैं उसके अंदर कि ये एक law का speculation है, उसका analysis है। अल्पियन एक बहुत पुराना नाम है, ULPIAN, अल्पियन। अल्पियन कहते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस इज नॉलेज ऑफ थिंग्स डिवाइन एंड ह्यूमन एंड द साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट। ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब है नॉलेज ऑफ थिंग्स, चीज़ों की नॉलेज
डिवाइन की भी और ह्यूमंस की भी। और साइंस है जो ये बताता है जस्ट क्या है और अनजस्ट क्या है, सही क्या है और गलत क्या है। तो ये सही गलत का फर्क बताता है। ये तो हो गया सारा मीनिंग ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। नेचर मीन्स उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो नंबर 1 इज इट इज़ अ डिफरेंट सब्जेक्ट, बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है, हमें पढ़ के ही पता चल रहा है ये एक अलग सब्जेक्ट है। दूसरा, ना ही तो ये प्रोसीजरल सब्जेक्ट है ना ही सब्सटैंशियल सब्जेक्ट है, मतलब ना ही तो ओरिजिनल है ना ही कोई प्रोसीजर बताता है ये। सो इट इज़ नाइदर ए प्रोसीजरल सब्जेक्ट नाइदर ए सब्सटैंशियल सब्जेक्ट। थर्ड इज इट इज अ मेन स्ट्रीम ऑफ होल लॉ फ्रॉम विच इट्स ओरिजिनेट्स। ये मेन स्ट्रीम बताता है, मतलब जैसे एक नदी का उद्गम कहाँ से होता है वैसे ही लॉ का उद्गम कहाँ से हुआ ये वो बता रहा है। नेक्स्ट इज इट इज़ नॉट ए कोडिफाइड लॉ। ये कोडिफाइड लॉ बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कहीं पर भी मेंशन्ड नहीं है, कहीं पर भी लिखा नहीं है। जैसे आईपीसी एक कोडिफाइड लॉ है, सीआरपीसी कोडिफाइड लॉ है, सीपीसी एक कोडिफाइड लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ लिखा है, वो नहीं है। देन इट इज़ ओवर ग्रोइंग एंड डायनेमिक हैविंग नो लिमिटेशन। इस ये लगातार डेवलप हो रहा है, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। अब हम बात करेंगे इसके स्कोप की। व्हाट आर द स्कोप ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस? नंबर 1, इसका बहुत ही वाइडर स्कोप है और ये लगातार बढ़ रहा है, इट्स रेगुलरली इंक्रीजिंग। सेकेंड, जस्टिस पीबी मुखर्जी क्या कहते हैं? इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल, आइडियलिस्टिक एंड बिहेवियरल स्टडी ऑफ मैन इन सोसाइटी। ये समाज में रहने वाले जो आदमी हैं उसकी इंटेलेक्चुअल नॉलेज देता है, आइडियलिस्टिक और बिहेवियरल स्टडी करता है। इसके अंदर पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल आइडियाज़ बताए गए हैं। इट कवर्स द स्टडी ऑफ मैन इन रिलेशन विद सोसाइटी। नटशेल में मैन और सोसाइटी का रिलेशनशिप बताता है ज्यूरिस्प्रूडेंस। फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। इसका फ़ायदा क्या है पढ़ने का? अब ऑब्वियसली हम इतना टफ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसके कुछ फ़ायदे भी तो होने चाहिए, तभी तो हम पढ़ेंगे, हमें तभी तो मज़ा आएगा कुछ पढ़ने में। तो इसका पहला फ़ायदा क्या है? इट हेल्प्स द जजेस एंड लॉयर्स टू नो द ट्रू मीनिंग ऑफ लॉज पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। जब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ती ना, मुझे भी ऐसा लगता था बड़ा बोरिंग सा सब्जेक्ट है, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, कैसे पास होंगे इसके अंदर। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आई गॉट टू नो कि ज्यूरिस्प्रूडेंस सच में बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें अलग अलग स्कूल्स हम पढ़ेंगे, इसका नेचुरल स्कूल है, हिस्टोरिकल स्कूल है, सोशियोलॉजिकल स्कूल है, हम वो सब इसमें पढ़ेंगे। और ये लॉयर्स को और जजेस को ये बताता है कि हमारे जो लेजिस्लेशंस हैं वो किन बेसिस पे पास किए जाते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंस, इट रैशनलाइजेज द थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट टू प्रिपेयर देम फॉर एन अपराइट सिविल लाइफ। एक अच्छी सिविल लाइफ को कैसे रखा जा सकता है उसके बारे में ये हमें बताता है। थर्ड, हेल्पफुल टू लेजिस्लेचर्स हु मेक लॉज। जो लॉ बनाते हैं उनके लिए तो है ही, ऑब्वियसली उनको नींव मिलती है इससे, उनको ये पता चल जाता है कि हमें क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स रूल्स फॉर इंटरप्रिटेटिंग लॉ। ये रूल्स बताता है कि कैसे हमें लॉ को इंटरप्रेट करना है, कैसे उसको बताना है। नेक्स्ट इज बेनिफिट सोशोलॉजिस्ट एंड मॉरलिस्ट। ये मॉरलिस्ट और सोशोलॉजिस्ट को बेनिफिट करता है, क्योंकि जो लोग मॉरल वैल्यूज़ को बहुत लेके चलते हैं, सोसाइटी को लेके चलते हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। एंड इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू लॉयर्स टू ब्रिंग थ्योरी इनटू प्रैक्टिकल। ये थ्योरी को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है वो बताता है, और ये ह्यूमन थॉट को सोसाइटी के थॉट से जोड़ता है। और ये लाइन किसने बोली थी? डायस ने, DIAS, डायस ने। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपको अभी बताई हैं, तो हमें इसका ध्यान रखना है। एक दो डेफिनेशन आपको जाते जाते और बता देती हूँ जो आपको पेपर में काम आएगी। लास्की, अकॉर्डिंग टू लास्की, ज्यूरिस्ट लास्की थे, LASKI, उन्होंने एक बहुत छोटी सी और बड़ी प्यारी सी डेफिनेशन दी थी। ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द आई ऑफ लॉ। ज्यूरिस्प्रूडेंस आँख है लॉ की। एक और डेफिनेशन बताती हूँ आपको सैलमंड की, बहुत प्यारा नाम है सैलमंड, आपको हर लॉ के बुक में मिल जाएगा सैलमंड का नाम, और इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी थ्योरीज भी दी है। सैलमंड जी कहते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ लॉ। बाय लॉ ही मीन्स द लॉ ऑफ लैंड और सिविल लॉ। ओके। पाउंड ने एक डेफिनेशन दी थी जिसको बेस्ट डेफिनेशन माना जाता है। इट इज द साइंस ऑफ लॉ। ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ लॉ। एक आध और बताती हूँ आपको डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू कीटोन, KEETON, कीटोन क्या कहते हैं? ज्यूरिस्प्रूडेंस द स्टडी एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। जो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ होते हैं उसकी सिस्टमैटिक स्टडी बताता है
जूरिस्प्रूडेंस। तो ये थी आपकी कुछ बहुत ही अच्छी प्यारी प्यारी डेफिनेशन जो आपको शायद ही किसी किताब में मिले, और जो इम्पोर्टेंस है, स्कोप है, मैंने बड़ी मुश्किल से बनाए थे इनके नोट्स, तो आपको ये हर किताब में नहीं मिलेंगे, तो आप इनको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं और आपको ये पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। अब इससे आगे की वीडियोज़ में हम आपको धीरे धीरे करके सारे स्कूल्स के बारे में बताएंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, आपको लगता है कि मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है, तो जस्ट क्लिक द लाइक बटन, कीप शेयरिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इसको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं आप अपने फ्रेंड्स को, इसका लिंक शेयर कीजिए। और अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके लिंक के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। आप मुझे इसके कमेंट सेक्शन में अपना फ़ोन नंबर डाल दीजिएगा, मैं आपका फ़ोन नंबर अपने उसमें ऐड कर दूँगी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, सो डैट आप जितनी भी रीसेंट नॉलेज है, रीसेंट इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग LLB, फाइल मेकिंग, कोई नोट्स आपको चाहिए, वो सब भी आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ से हेल्प मिल जाएगी एंड यू विल बी प्रोवाइडेड विद ऑल द फैसिलिटीज़। सो माय नंबर इज़ 9953330840। अगर किसी को कोई भी किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए LLB से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।